74 साल की उम्र में अचानक इस्तीफा, क्या धनखड़ ने नाराजगी में छोड़ा उपराष्ट्रपति पद? राज्यसभा की शुरुआत और उसी दिन विदाई, क्या पहले से तय था धनखड़ का पद? स्वास्थ्य कारण या राजनीतिक उठापटक? उपराष्ट्रपति के इस्तीफे में क्या है असली कारण? धनखड़ का इस्तीफा या सत्ता का संकेत? बीजेपी के भीतर क्या कोई बड़ा बदलाव आ रहा है? क्या धनखड़ को मिल रही है नई भूमिका? सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कई सियासी सवाल। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। 74 वर्षीय धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी थे, मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अचानक इस्तीफा देकर घर लौट गए। रात होते होते उनका एक पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। इस पत्र ने न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर सियासी हलचलें और कयासबाजियां तेज करा दी। सवाल अब यह नहीं रह गया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बल्कि यह बन गया कि क्या सच में स्वास्थ्य कारण ही मुख्य वजह है या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। धनखड़ को जुझारू नेता माना जाता है। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब ममता बनर्जी से उनकी तीखी नोकझोंक सुर्खियों में रही थी। वो झुंझुनू राजस्थान से आते हैं और उनके इस्तीफे से अब ये भी कहा जाने लगा है कि क्या राजस्थान की राजनीति में उनकी कोई नई भूमिका तय हो चुकी है। क्या बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से ये दावा भी सामने आया है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है जो उनके इस्तीफे की असली वजह बताएगा। हालांकि उनके इस्तीफे में जो बातें लिखी गई है उनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा था तो अचानक इस्तीफा क्यों। यह वही बिंदु है जिसने पूरे घटनाक्रम को संदेहास्पद बना दिया। खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति का पद महज एक संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि इसकी गरिमा और प्रभाव सत्ता में संतुलन बनाए रखने के लिए अहम होता है। धनखड़ को लेकर यह भी कहा जाता है कि वे किसानों के मुद्दों पर काफी मुखर थे। उन्होंने कई बार उनकी पार्टी से अलग राय रखी थी। क्या यह असहमति किसी नाराजगी का कारण बनी या फिर राज्यसभा में लगातार हो रहे हंगामे और कामकाज ठप रहने को लेकर उनका आक्रोश उनकी सोच को बदल रहा था? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चाओं में जोर। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाया गया, बिल पास होना, फिर अचानक इस्तीफा। यह घटनाक्रम इतना सहज नहीं लगता। क्या वाकई ये केवल स्वास्थ्य कारण है या फिर बीजेपी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो जनता से छुपाया जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी ये महज अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में अटकलें भी सच्चाई का संकेत बन जाती है। इस वक्त देश को ये जानने की जरूरत है कि क्या उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद से इस्तीफा देना सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मामला हो सकता है या ये किसी बड़े सियासी मोड़ की ओर पहला कदम है। आने वाले दिनों में ये रहस्य जरूर खुलेगा, लेकिन अभी जो सामने है वो सिर्फ एक चुप्पी है, एक राजनीतिक चुप्पी जिसके पीछे कुछ बड़ा छिपा हो सकता है।